जन्म से पहले की कोई भी मेमोरी तुम्हें याद नहीं रहती। ऐसे ही मृत्यु के बाद की मेमोरी कहाँ चली जाती है? मतलब कि तुम्हारी मेमोरी शरीर से ही वास्ता रखती है। और वैज्ञानिक तर्क से देखोगे तो तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि याददाश्त का ताल्लुक शरीर से ही है। लेकिन अगर तुम जरा गहरे में उतरोगे, आंतरिक बोध के तल की तरफ, तो तुम्हें कुछ और दिखाई पड़ेगा। मेरे देखे याददाश्त का ताल्लुक सिर्फ एक शरीर पर समाप्त नहीं हो जाता। एक शरीर में याददाश्त डेवलप हो सकती है, ये सही है, पर उसके पीछे बड़ी पुरानी जड़ें जुड़ी होती हैं। इसे ठीक से समझना। तुम्हारी याददाश्त उसी चीज के बारे में बनती है जो तुम्हें दिखाई पड़ी, जिसके साथ तुम्हारा प्रेजेंट में अनुभव हुआ, या जिसको तुमने सुना, या जिसको तुमने वीडियो के माध्यम से देखा। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो तुम्हारे अनुभव में नहीं आया, जो तुम्हें दिखाई नहीं दिया, उसकी याददाश्त तो नहीं बननी चाहिए। लेकिन जो तुमने देखा नहीं, उसकी भी याददाश्त तुम्हारे चित्त पर बन जाती है। इसे एक उदाहरण से समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अगर एक बच्चा जिसने कभी अपने दादा को नहीं देखा, उसके पैदा होने से पहले ही उसके दादा चल बसे थे, लेकिन अगर उसके पिता या कोई जब उसके दादा के किस्से, उनकी कहानियां उस बच्चे को सुनाएंगे, तो जीवन भर उस बच्चे के साथ उनकी याददाश्त उसके चित्त पर बन जाएगी। और कई वर्षों के बाद भी जब तुम उस बच्चे से अपने दादा के किस्से सुनोगे, तो वो वैसे बताएगा जैसे उसने उनके साथ अपने जीवन का एक हिस्सा बिताया हो। मतलब बिना अपने अनुभव और बिना अपने देखे भी याददाश्त बन सकती है। जब एक शरीर मृत्यु के बाद मिट जाता है, तो जो शरीर दिखाई पड़ता था वो शरीर मिटा, लेकिन शरीर में रही आत्मा, उसका क्या होगा? वो ही याददाश्त बनाती है और फिर ये नए शरीर में प्रवेश करती है। जब तक करती रहती है, जब तक वो याददाश्त बनती रहेगी। आप एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेते रहोगे, जब तक इस संसार में रहते हुए यहाँ याददाश्त बनाते रहोगे। और याददाश्त बनती है विचारों से, विचार जो तुम्हारे मस्तिष्क को 24 घंटे चलाए रखते हैं। मोक्ष यानी संसार सदा के लिए छूट जाना, यानी जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाना, वो तभी संभव हो सकता है जब तुम विचारों से मुक्त हो जाओ, जब तुम इस संसार की यादों से छुटकारा पा पाओ, जब भीतर से शून्य हो जाओ। हजारों वर्षों में कुछ आध ही मनुष्य वहां उस परम द्वार तक पहुंच पाते हैं जहां अब संसार छूटा। द मोस्ट टफेस्ट जॉब इन द ह्यूमन लाइफ इज मोक्ष को उपलब्ध होना, समय के पार निकल जाना। लेकिन सफलता सिर्फ यही है, बाकी जिसे भी तुम सफलता मानते हो वो भ्रम है, वो क्षुद्र द्वार है माया के। ये खेल बड़ा ही प्यारा लगता है, बड़ा मनमोहक लगता है, तभी तुम इस खेल का बार बार हिस्सा बनते हो। परमात्मा तुमसे कहता भी है कि तुम जब चाहो इस खेल के बीच से निकल सकते हो। बड़ा द्वार जहां से संसार के पार हुआ जा सकता है, वो हमेशा के लिए खुला रहता है। लेकिन उस तरफ से जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पर तुम कभी चलते ही नहीं हो, क्योंकि वो देखने में बड़ा बंजर और खुरदुरा दिखाई पड़ेगा। कभी थोड़ी हिम्मत करके चलने की कोशिश भी करते हो तो थोड़ी सी दूरी पर चलते ही इधर उधर निगाह पड़ती है, और जो दूसरे रास्ते दिखाई देते हैं वो तो मखमल से दिखाई देते हैं, बड़े सजे धजे स्वर्ग जैसे लगते हैं। फिर उनमें से किसी रास्ते को पकड़ लेते हो और फिर उस खेल का हिस्सा बन जाते हो। ये पता है कि आगे मृत्यु तय है, लेकिन डरता कौन है? क्योंकि इस जन्म में ना मिला तो अगले जन्म में तो पा ही लेंगे। यही भ्रम तुम्हें बांधे रखता है, और फिर ये खेल तुम्हारा समाप्ति नहीं होता। और ख्याल रखना, शुरुआत हमेशा जीरो से होगी, जहां छोड़कर गए थे वहां से नहीं होगी।